तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे। अपनी जो हाई कोर्ट एग्जाम है, आपका हाई कोर्ट एग्जाम की आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। जो आपका हाई कोर्ट एग्जाम है उसकी आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट तक जाने वाला है, यानी दिसंबर तक आपका पेपर होने वाला है। और इसके लिए हमारे चैनल पर आपको हिंदी और जो कल्चर की क्लासें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों क्लासें आपको आराम से देखने को मिल रही होगी। और आज हम शुरू करते हैं आज की हमारी हिंदी क्लास होगी, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम जीके में भी वही कर रहे हैं। हमारे जो टॉप 25 क्वेश्चन है हम उनको लेकर आते हैं कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए। आपको आपके सिलेक्शन के लिए वही है कि आपको अब इन तीन सब्जेक्ट में फोकस करना है। आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश में आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके 5,000 समथिंग पदों की भर्ती, तो आप उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि 5,000 पद कम नहीं है, 5,000 बहुत बड़े पद होते हैं, बहुत ज़्यादा पद होते हैं 5,000। क्योंकि 5,000 पदों में भर्ती है तो इन पर ये होता है कि हाँ, फोर्थ ग्रेड के है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामायण किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अविभाव। देखिए रामायण जो है ना, तो ये हो जाएगा आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? तत्पुरुष समास का। किसका? तत्पुरुष समास का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोक की उक्ति, लोक द्वारा गाया गया गीत, लोक का वाचन, लोक का शिल्प। तो देखिए इसका हो जाएगा लोक की उक्ति। क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि फूल शब्द का विलोम क्या है? कांटा, पुष्प, कली, पत्र। ये तो इसका क्या हो जाएगा? पर्याय हो जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या देखना है? विलोम। तो ये जो फूल का क्या होता है? आपका कांटा होता है। क्या होता है? कांटा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सुहाना शब्द में कौन सा प्रत्यय? आन, ना, हीन, आन। देखिए सुहाना में क्या होगा? आपका आन और एक और आना, ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? आन और आना, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि पढ़ना किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए पढ़ना है ना, पढ़ना क्या है आपका? नपुंसकलिंग। कौन सी क्रिया हो जाएगी? नपुंसकलिंग क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नपुंसकलिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए छठवा है, जहां पानी है वहां कौन सा तत्सम शब्द का प्रयोग होता है? जलाशय, पोखर, तालाब, डबरी। देखिए जहां पानी होता है वहां कौन सा होता है? जलाशय। जल का आश्रय होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन जलाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये हिंदी की जो क्वेश्चन है आपको ऐसे लग रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी इतने हार्ड क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आपका एग्जाम 10th लेवल का है तो उसके हिसाब से आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। जैसे आपने अभी जो 4th ग्रेड का पेपर देखा था उसमें आपने हिंदी देखी, कितनी इजी हिंदी थी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें भी आपको हिंदी नॉर्मल देखने को मिलेगी। ज़्यादा ये नहीं कि हाई लेवल की आपकी हिंदी आए, और इंग्लिश भी आपके नॉर्मल 10th लेवल के हिसाब से आएगी। तो आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन आपके सिंपल है, क्वेश्चन नॉर्मल ही है। आपको वहीं एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए बढ़ते हैं अगले। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। देखिए चिड़िया क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। कौन सी है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका? तो क्या हो जाएगा इसमें? आई। कौन सा हो जाएगा? आई प्रत्यय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा सर जी? क्या हो जाएगा आपका? आई प्रत्यय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है कि आलसी का पर्यायवाची क्या है? सुस्त, चालाक, मेहनती, तेज। अब देखिए ये तीनों तो क्या है? अलग है। तो आपका सुस्त क्या हो जाएगा? सुस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सुस्त आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि घर शब्द में कितनी मात्राएं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक। क्या हो जाएगा? एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि हंस शब्द का बहुवचन है। इसमें क्या हो रहा है आपका? थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ। इसमें एक में ये मात्रा नहीं है,
ये वाला, इसमें यही था सिर्फ। हम्म। आपका हंस सही है, हंस से सही है, अंशगण या हंसो। देखिए हंस जो शब्द होता है ना, इसका बहुवचन हमेशा हंस ही होता है। क्या होता है? हंस होता है। जैसे आप आंसू देखेंगे, आंसू का बहुवचन भी हमेशा आंसू ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। तो आगरा, आगरा का बहुवचन क्या होता है? आगरा होता है। तो आपको याद रखना है कि हंस का बहुवचन हंस रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंश का अंश बिल्कुल सही रहेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि अकर्ण शब्द में उपसर्ग हैं। अब देखिए दन खंड, ये तो क्या हो गया हमारा उपसर्ग, ये क्या होगा मूल शब्द। तो हमारा उपसर्ग क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि विद्या का संधि विच्छेद क्या है। तो ये जाएगा विद्य धन या, क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दुख का विलोम है। दुख का विलोम शोक, हर्ष, उदासी, करुणा। देखिए उदासी करुणा ये नहीं, शोक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हर्ष क्या हो जाएगा? हर्ष उल्लास क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, हर्ष उल्लास आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन है कि सुधारना में कौन सा उपसर्ग है? सु, स, धा। क्या हो जाएगा इसका? सु क्या हो जाएगा? सु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की तेजी से किस भेद का अभिव्यक्ति क्रिया विशेषण समुच्चय विस्मयादि बोधक संबंध के तेजी से यानी क्रिया कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि आना जाना किस समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। देखिए आना जाना किसका हो जाएगा? द्वंद्व समास। किसका? द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है आपका ये योजक है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग करा है। जिस जहां भी योजक चिन्ह दिखता है आपको द्वंद्व समास लगाना है, क्योंकि इसका यही पता चलेगा कि योजक चिन्ह से आप पता लगा सकते हैं किससे, योजक से, कि इसमें द्वंद्व समास हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि विद्यालय किस समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व। देखिए विद्या के लिए आल्य, अभी किस में आता है आपका के लिए? तो तत्पुरुष में। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 19वां कि जैसा राजा वैसी प्रजा किस अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां कि राम को आम दो वाक्य का भाव क्या है। आज्ञा का, निवेदन का, आज्ञा निवेदन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आज्ञा का क्या दे रहा है? इसका आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है कि तुम उसको आम दो। तो क्या हो जाएगा? आज्ञा क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है कि नील कलम कमल किस प्रकार का समास है। द्वंद्व, भ्री, बहुव्रीहि, क्रमधारय, अविभाव। तो क्या हो जाएगा इसका? क्रमधारय। क्या हो जाएगा? क्रमधारय बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलना, चलना किस शब्द किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, भाव, सहायक क्रिया। कैसी क्रिया है आपकी? चलना कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? तो आपको बताना है कौन सी क्रिया हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि तू उपसर्ग, तू किस पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रकार है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम अन्य पुरुष। तो क्या जाएगा इसका? मध्यम पुरुष। क्या जाएगा? मध्यम पुरुष का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि लिखा जाएगा किस काल की क्रिया है। वर्तमान, भूत, भविष्य। देखिए लिखा जाएगा, अभी लिख नहीं रहा है, लिखा जाएगा भविष्य में। तो क्या जाएगा? भविष्य हो जाएगा। क्या जाएगा? भविष्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 25वां कि सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, रश्मि, तेज, प्रभा। क्या हो जाएगा? सूर्य का क्या हो जाएगा? आदित्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखते हैं। देखिए 26वां कि बिना किस प्रकार के शब्द
हैं, यानी किस प्रकार शब्द अवयव है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है। तो बिना क्या हो जाएगा आपका अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयव आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27वां है कि कविता शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कि कविता किसी का महिला का नाम है या फिर यूं भी स्त्रीलिंग माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 28वां है कि शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, कत, अक और ये। देखिए शिक्ष धातु होती है प्लस क, क्या हो जाएगा? शिक्षक। तो क क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर क प्रत्यय हो जाएगा। 29वां है कि मकान शब्द किस वाचक संज्ञा का है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि पूरी जाति बता रहा है कि मकान जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि खाना किस प्रकार का शब्द है? खाना किस प्रकार का शब्द है? खाना क्या होती है? क्रिया होती है। तो क्या हो जाए? क्रिया क्या हो जाएगी आपको? बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण में संधि का अर्थ है क्या है? दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो पदों का मेल, वर्ण तथा शब्द में मेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग। देखिए आपके इन दोनों और इसमें तो है, आपके निडर में नहीं है। किसमें नहीं है? निडर में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? निडर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि छोटा ऊ और बड़े ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? गंगोर्मी, लगुर्मी, भानुद्य, गुरुपदेश। देखिए इसमें से आपका क्या हो जाएगा? लगुर में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु में आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए लघु में छोटे ऊ की मात्रा आती है और उर्मी में क्या होता है? आपकी बड़ी ऊ की मात्रा आती है। तो क्या हो जाएगा? इसका छोटा और बड़ा ऊ मिलते गया बड़ा ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दूसरा लघु में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी। देखिए अभी मैंने बताया कि छोटे का क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब देखिए छोटे किस में लग रहा है? इसमें बड़ा लग रहा है, इसमें बड़ा लग रहा है। अब देखिए बड़ा इधर बड़ा होना चाहिए, इसमें बड़ा है क्या? नहीं है, इसमें क्या है? बड़ा है। तो क्या हो जाएगा आपका? अंबुधन उर्मी आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है? अब देखिए पर्यावरण का जो संधि विच्छेद है परि धन आवरण, ये होता है। अब देखिए परि तो एक तो हो गया और इसमें हो गया आ धन वरण, कितने हो गए? एक और ये दो, कितने हो गए आपके? दो। तो आपका क्या जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कितने उपसर्ग है आपके? दो उपसर्ग है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? देखिए इसका होता है प्रधन आचार्य, क्या होता है? आचार्य। तो क्या हो जाएगा? इसमें पर उपसर्ग होता है। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ लगाने पर क्या शब्द होगा? अतिचार, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। देखिए इसका होता है अति प्लस आचार होगा, क्या होगा? आचार होगा। तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आरोह, आराम, आक्रोश, आकाश। किस में हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका आराम। क्या हो जाएगा? आराम। क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि अंत शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही क्या हो जाएगा? आपका अंश में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंशिक। क्या हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंशिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है 10वां क्वेश्चन है कि प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूपों में बदल देवे वे कहलाते हैं? पारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो क्या कहलाते हैं? आपके तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वें क्वेश्चन की मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलन, दनसार।
तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें आपका सार प्रत्यय। क्या हो जाएगा सार प्रत्यय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या प्रत्यय आपका सार प्रत्यय, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आई प्रत्यय से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है जिसमें आई प्रत्यय नहीं आ रहा है। देखिए लिख धन आय आ गया, लड़ धन आय आ गया, चढ़ धन आय आ गया। अब चलनी में कौन सा प्रत्यय आपका नी प्रत्यय, चल धन नी, तो आपका क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिसमें आई प्रत्यय नहीं है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है या फिर सही पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13वां क्वेश्चन की यथामति शब्द में कौन सा समास है, यथा धनमति। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि यथा किसी वाला होता है अव्ययभाव में, तो क्या हो जाएगा इसका अव्ययभाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन की समास में कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं। आपको पता है समास के कितने भेद है, 6 भेद है। कितने हैं, 6 भेद है सर जी। और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके जो हाई कोर्ट का एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे कि इतना लेवल का पेपर आने वाला नहीं है, आपके सिंपल सा पेपर आएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि लंबोदर में समास है तत्पुरुष बहुब्री दिग्गु कोई नहीं, कौन सा समास हो जाएगा इसमें हो जाएगा वो बहुब्री समास। क्या हो जाएगा बहुब्री समास आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकाल पीड़ित में कौन में समास होगा, कौन सा समास होगा, कर्मधार है द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्री, यानी क्या हो जाएगा अकाल से पीड़ित। किससे हैं, अकाल से पीड़ित। तो देखिए पीड़ित से किस में आता है आपका करण से, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की सही वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है आपका, हर्षा ईर्ष्या ईर्षा या ईर्ष्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। क्या हो जाएगा ईर्ष्या, इसका ये वाला ईर्ष्या क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर आपका ये वाला ईर्ष्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध। देखिए अब आपको देख रहा है, आपको ये दिख रहा है उज्जैनी उच्छिष्ट या उहा पहो, तो क्या जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको क्लास शुरू से लास्ट तक देखनी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना शेयर कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, परिणति 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 परिणीत, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो परिणति। परिणति आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ ज्येष्ठ जेठ ज्येष्ठ, सही क्या है आपका सही हो जाएगा आपका ये ज्येष्ठ, ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं भोजन नहीं लूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं लूँगा और उनके पत्र हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मैं भोजन नहीं करूँगा, ये क्या है आपका सही वाक्य, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण बताइए, पुस्तकालय संगति दिग्दर्शन उज्ज्वल। देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका पुस्तक धन आल्य, अब इसमें कौन संधि है आपकी, इसमें आपकी कौन सी दीर्घ स्वर संधि है और इसमें कौन सी संधि आपकी व्यंजन है, इसमें व्यंजन है इसमें व्यंजन, इन दोनों में कौन संधि है आपकी व्यंजन संधि है और इसमें आपकी कौन सी है स्वर संधि, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य इंगित करो, लाओ एक पानी गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ, तो क्या जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी का गिलास लाओ, क्या जाएगा आपका पानी का गिलास लाओ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 24वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा है शुद्ध वाक्य कौन सा है, बैल और बकरी गाय घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चराता है, बैल और बकरी गाय घास चरी है, तो कौन सा जगह बैल और बकरी घास चरती है,
चरती होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है बहुवचन, तो क्या है चरते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चरते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि सलमा घर जाती है, वाक्य है, कैसा वाक्य है आपका, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावर्तक वाक्य। देखिए सलमा घर जाती है क्या एक सरल वाक्य, तो क्या हो जाएगा सरल वाक्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 26वां कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, क्या लगता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगता है इसका, पूर्ण विराम। क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। आपको पता है पूर्ण विराम कैसे लगता है, और ये वाला पूर्ण विराम लगता है। जैसे कोई वाक्य चल रहा है तो उसके लास्ट में ये वाला पूर्ण विराम लग जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा ये, आज बहुत पानी गिरा, तो क्या हो जाएगा साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा आपका। तो साधारण वाक्य आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम गवाही दे दे तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य, इच्छावाहक, संकेतवाचक, संदेह, आज्ञार्थक। क्या है इसका, संकेत बता रहा है, क्या बता रहा है, संकेत बता रहा है, तो क्या जाएगा इसका संकेतवाचक बिल्कुल सही आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन की दंश और दंश युग्म का सही अर्थ है, क्या है इसका, डसना या दस, डंग और चुबन, विष और दांत, ईशा और रावण। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका। अब देखिए इसमें हो जाएगा, अब दंश का अर्थ होता है आपका डंक और दंश का होता है चुबन, तो क्या जाएगा इसका सही आंसर डंक और क्या जाएगा चुबन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, सेना और कांटा, सवारी और सेना, कांटा और कड़ा, दीप और सेना। देखिए कटक का अर्थ क्या होता है आपका सेना, और कंटक का अर्थ क्या होता है आपका कांटा, तो क्या हो जाएगा सेना और कांटा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है, अभिज्ञ, अभिज्ञ, नासमझ, मूर्ख, आदिर, आदि का प्रारंभिक और आदत वाला, लक्ष्य और लक्ष्य का लाभ और उद्देश्य, प्रेषक और प्रेक्षक, भेजने वाला और देखने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अभिज्ञ और अभिज्ञ, ये वाला क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञ और अभिज्ञ, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत है और बाकी और सही है। देखिए 32वां क्वेश्चन है कि कूच और कूच युग्म का सही अर्थ है, उरोज और सेवा, सेना और स्तन, स्तन, उरोज और प्रस्थान, स्तन काली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उरोज और प्रस्थान, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उरोज और क्या हो जाएगा इसका प्रस्थान, प्रस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33वां क्वेश्चन की मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, मोक्षी, मुमुक्षु, मोक्षगामी, मुमुक्षा। इस जगह मुमुक्षु क्या जाएगा इसका बिल्कुल मुमुक्षु, इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो इच्छा करने वाले वाक्य हैं इनसे एक न एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने मिलते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस 100% रहते हैं। तो आपको इनको 1-2 बार पढ़ लेना है, जिससे क्या है आपका जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34वां की बादल, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, जल्दी, जलद, जलपात, जलद। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलद। क्या हो जाएगा जलद, पर मैं आपको उत्तर दे दिया, आपको जल के याद है, किसके, जल के, जैसे नीर, वारी, जल और अम्बु या अब्द, ये याद है आपको। तो क्या जाएगा आपको क्या करना है, जैसे आप बादल का बना रहे हो, किसका बना रहे हो, बादल का बना रहे हो, तो बादल के में इन सभी के पीछे आपको सिर्फ द लगाना है, क्या लगाना है, द लगाना है। और जैसे आपको कमल का बना रहे हो, किसके, कमल का, तो इन सभी के पीछे आपको क्या लगाना है, सिर्फ ज लगाना है, क्या लगाना है, ज लगाना है। और यदि आप समुद्र का बना रहे हो, किसका, समुद्र का बना रहे हो, तो इसके पीछे सिर्फ आपको दी लगाना है, क्या, ये दिवाला दी लगाना है, जिससे आपको क्या हो जाएंगे, सारे सही हो जाएंगे। आपको एक याद है तो आप 1, 2 और 3 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ आपको
ज लगाना है, द लगाना है और दी लगाना है। जैसे आप इन चारों के अलग अलग आपको याद करेंगे, जिसमें आप एक याद करेंगे और बाकी और भी याद हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जलद। अब देखिए बादल वाले में क्या आ रहा है आपका, द आ रहा है, तो इसमें जलद आपको बिल्कुल समझ देखने नहीं। अभी किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, ये समुद्र का हो जाएगा। इसलिए आपको यदि एक याद है तो आप तीनों ऑप्शनों को ऐसे ही काट सकते हैं और आपको और ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 35वां क्वेश्चन है कि जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं, समर्थक, सार्थक, अनर्थ और निरर्थक। क्या जाएगा इसका, निरर्थक। निरर्थक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है अनूठा, आदित्य, उपत्य और अद्युटा। क्या हो जाएगा इसका, उक्त। उक्त यका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 37वां क्वेश्चन है कि जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है क्षिति, अंतराल, क्षितिज, समांतर। क्या हो जाएगा इसका, क्षितिज। क्षितिज क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल क्षितिज आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, वर्तिका, ताती, बपोती और परवर्ती। क्या हो जाएगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ताती। क्या हो जाएगा, थाती। ये ताती आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है आपकी, एक शब्द हो जाएगा ताती, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि विग्रह का विलोम शब्द क्या है, संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। क्या हो जाएगा, संधि। संधि की जगह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है। इसमें मिस प्रिंट हो गया था थोड़ा, चीज़ें मिस प्रिंट हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द क्या है, निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। देखिए इसमें गमन हो या फिर निगमन हो, क्या, निगमन। इन दोनों का आंसर एक ही होगा आपका, क्या, आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है इति, इतिश्री, अत और इत्यालम। देखिए इसका सही आंसर होगा इतिश्री, इतिश्री। और जो यही आपका फोर्थ ग्रेड था, अभी फोर्थ ग्रेड की जो फर्स्ट पारी थी 19 वाली, 19 की फर्स्ट पारी में यही क्वेश्चन आया था कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। उसमें ऑप्शन था आपका इतिश्री, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपके अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे प्रवेश होंगे और आपको वहीं से अधिकतर क्वेश्चन अडोप्ट होंगे जो आपको वही प्रवेश पढ़ने अधिकतर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रवेश पर अधिक फोकस करना है, हम प्रवेश करवा रहे हैं, कला संस्कृति के आपके प्रवेश करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है, निर्दम और स्तुप्त, प्रतिज्ञता, दकुलता, परितोष और संतोष, नत और उन्नत। देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसमें गलत है, परितोष और संतोष बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 43वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरिता, तरंगिणी, तरणी और निरंजनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बता दें। क्या हो जाएगा, तरणी। क्या हो जाएगा, तरनी की जगह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अली, मिलिंद, ब्रजेश और भृंग। देखिए ये तीन तो क्या है इसके पर्यायवाची है, और ये ब्रजेश, ब्रजेश क्या है इसका पर्यायवाची नहीं है, ब्रजेश इसका पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका तीसरा ब्रजेश सही आंसर हो जाएगा। देखिए 45वां क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं, गिरी, अचला, अश्म, भूधर, शैल, अद्री, अचल, नग, नग, अश्म, अंचल। तो क्या हो जाएगा इसका शैल, अद्री, अचल और नगती। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष, अम्लीय, शुदा, व्योम। क्या हो जाएगा, व्योम। व्योम क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि इस किसका है आपका, आकाश का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 47वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अत्यंत कमजोर होना, छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अत्यंत कंजूस होना, तो तीसरा ऑप्शन इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 48वां क्वेश्चन है कि
आगे कुआ पीछे का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनिर्णय स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट होना, आगे बड़ा पीछे छोटा संकट नहीं, दोनों ओर संकट होना क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे नदी पीछे का यानी दोनों ओर संकट आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ओर से संकट आना। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति, भीति, भय, त्रास। त्रास। अब देखिए आपका भीति, भय और त्रास, ये तीनों तो क्या है? भय के पर्यायवाची है। क्या है? भय तो डर के पर्यायवाची है। और आपका जो क्षिति है, क्षिति, आपका स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिति क्या है आपका? पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। देखिए दक्ष भी होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, किंतु अक्ष नहीं होता। अक्ष तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुशल का पर्यायवाची क्या नहीं है? आपका अक्ष नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आप क्या याद रखना है कि नहीं है, नहीं पूछ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन पढ़ने में यही गलती होती है, आप नहीं की जगह हाँ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन युग्म सही है। देखिए ऋत का अनृत, काज का अकाज, लौकिक का सांसारिक, स्तोत्र का जगम। देखिए लौकिक का क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। इसमें सही नहीं है पूछ रहे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लौकिक का सांस्कृतिक नहीं होता है, क्या होता है? अलौकिक होता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं? इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अल्पज्ञ। देखिए चल का क्या होता है? अचल। तो अचल का क्या होगा? चल। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अचल का क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको क्या होगा? चल अचल होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको सही विलोम युग्म देखना है। कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र, राग का द्वेष। देखिए सही देखना है तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा आपका राग का द्वेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राग का विलोम क्या होता है सर जी? द्वेष होता है। क्या होता है? द्वेष होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन है हमारा कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए जो आपका आगे वाला अली है ना, इस अली का अर्थ होता है आपका भोरा। क्या होता है? भोरा। तो आपका ये और ये वाले तो कट गए, क्योंकि शुरू में क्या आएगा? भोरा आएगा। इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। दूसरा है अली। अली का मतलब क्या होता है आपका? सखी। क्या होता है? सखी। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोरा और सखी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या है आपका? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन है हमारा कि अंश और अंश शब्द का सही अर्थ है। एक तो ये आपका अंश और ये अंश, दो अंश है। देखिए एक अंश का होता है आपका क्या? किसी का हंस मांग रहे हो या फिर हिंसा, क्या होती है? हिस्सा हो जाता है। अब देखिए हिस्सा पहले आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका हिस्सा क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरे का क्या होता है? कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए हमारा आठवां क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? कौन सा है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वह क्या अच्छी फसल है? देखिए संकेत पूछ रहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये आपका क्या है? संकेत दे रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और वर्षा अच्छी नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या देखना है हमें? अशुद्ध देखना है। आपका पुष्प सही है,
परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है। देखिए पूज्य होता है ना, पूज्य नहीं होता है, क्या होता है? पूज्यनीय। क्या पूज्यनीय होता है, क्या पूजनीय होता है? तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूज्य आपका अशुभ शब्द है। देखिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी शुद्ध देखना है हमें। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। देखिए आप जब भी अध्ययन को लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? अध्ययन, ये वाला अध्ययन लिखते हैं। आप कभी ये वाला नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखते, ये नहीं वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, उम्र की संतान अच्छा है, नहीं अच्छी है होता, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो, बेफजूल बातें मत करो, तुम इसका दाम देने जाओ। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या जगह होगा? ये होगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद। सी ऑप्शन क्या जगह? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। कौन सा अशुद्ध वाक्य? पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, सही बात है। वे अच्छे अध्यापक है, सही है। वे लोग जा रहे हैं, सही है। चाय में कौन गिरा? ये क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका? अशुद्ध वाक्य। क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य है। चाय में कौन गिरा है, नहीं चाय में कुछ गिरा हो, कुछ आना चाहिए था यहाँ। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस ऑप्शन में क्या गलती कर रही है, आपको ये भी देखना है, जिसे आप पहचान सके एग्जाम में कि हाँ यहाँ पे ये गलती हो रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, अगला चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चैन की जिंदगी काटना। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चैन की जिंदगी काटना, यानी मल्हार अलापना का अर्थ होता है चैन की जिंदगी काटना। बढ़ते तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? आपको देखना है। तो बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निरक्षित। देखिए बेसहारा होता है, यतीम होता है, निरक्षित होता है, अनाड़ी नहीं होता। कि अनाड़ी होता है, अनाड़ी आपको क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनाथ का पर्यायवाची आपका अनाड़ी नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि संधि का सब सही विलोम कौन सा है? तो देखना है विग्रह, हार, सृष्टि, वेष्टि। क्या जगह संधि का क्या होता है? आपका विग्रह होता है। क्या होता है सर जी? विग्रह होता है। तो आपका संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महतधन ऋषि, महानधन ऋषि, महाऋषि या महर्षि। देखिए महर्षि का संधि जो होता है महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा निश्चल का सही संधि विच्छेद है क्या है? निहदनचल, निश्चल, निधनचल, निश्चल। क्या हो जाएगा इसका? ये होता है विसर्ग संधि का उदाहरण। निहधन क्या होता है? चल होता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद। आपको संधि विच्छेद, समास वगैरह ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया पढ़नी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निह कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि, गुण संधि। अब देखिए यहाँ पे अधिक देर होगा, बच्चे क्या करेंगे? विसर्ग को देख के क्या कर देंगे? विसर्ग संधि कर देंगे। बट ये विसर्ग संधि का नहीं उदाहरण नहीं है। किसका संधि है? ये है हल संधि का। किसका हो जाएगा? हल संधि का। क्या हो जाएगा? हल संधि का हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? गोबर, गणेश, नील, कंठ, धर्म, वष्ट, जलायान। देखिए आपको देखना है कि बहुब्रीहि समास कौन से में है। देखिए आपका बहुब्रीहि समास किसमें है? नीलकंठ में। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिनका, कौन है वो? शिव।
हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, अविभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कौन सा समास हो जाएगा आपका, वाग्दत्ता में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है, राम कृष्ण बहुब्री समास, यमुना तटकरण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास, कनकता क्रमधारय समास। देखिए हमें सही देखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कनकलता। क्या हो जाएगा, कनकलता क्रमधारय समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वें क्वेश्चन की सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, देखिए इसमें हो जाएगा आपका सावधान प्लस ई। क्या हो जाएगा, सावधानी, तो आपका ई प्रत्यय क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, देखिए इसका हो जाएगा जिन जिंदगी। क्या हो जाएगा, जिंदगी, तो आपका क्या हो जाएगा, दगी प्रत्यय, सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना, कि अपना है, किस उपसर्ग का अर्थ अपना है, स्व का, सु का, स का, उद का। देखिए स्व का मतलब क्या होता है, अपना होता है, अपना। जैसे हम लिखते हैं स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है, अपना होता है। स्वतः लिखते हैं, उसका मतलब भी होता है क्योंकि स्व आ रहा है, तो ए ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि गमन शब्द के विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखिए गमन है, गमन में यदि हम उपगमन उप जोड़ते हैं तो गमन नहीं होगा, हम जोड़ते हैं आ, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत अर्थ हो जाएगा। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, अजात शत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु, अत्यंत। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अजानुबाहु। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है, जिसके लिए समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय। ये तीन तो सही है। अगला, जो विधि या कानून को विरुद्ध मानता है वो वैधानिक नहीं होता, वो अवैधानिक होता है। क्या होता है, अवैधानिक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें वैधानिक नहीं आएगा, क्या आएगा, अवैधानिक आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्न में किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जो पहले कभी न हुआ अप्रत्याशित, जो जीता न जा सके अजयी, जिसका जन्म अगर वो पहले हुआ हो, क्या होता है, अग्रज होता है। क्या होता है, अग्रज होता है। और जिसे बुलाया न अनाहुत, जो पहले कभी नहीं हुआ अप्रत्याशित नहीं होता। क्या होता है, अप्रत्याशित नहीं होता है। तो अगर क्या जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको जो इसका आंसर है, क्या है आंसर है, आंसर आपको इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसमें आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आपके 30 क्वेश्चन थे, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कि सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है, यानी सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या है। अब देखिए आयुक्त हैं, प्रशासन है, सचिव है। देखिए ये तो क्या होते हैं, सचिवालय के अंदर नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं, यानी प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रशासक होते हैं जो काम करते हैं। अब देखिए सचिवालय एक कार्यालय है, तो क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कार्यालय। क्या हो जाएगा, कार्यालय आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कार्यालय हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपकी ये
लास्ट के पत्र प्रारूप वाले से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, इनके क्वेश्चन आपको अधिकतर ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पत्र और प्रारूप वाले से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अधिकतर इसमें पर्यायवाची या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड पूछते हैं जो उससे रिलेटेड हो और जो उसका पत्र एवं प्रारूप के हिसाब से संबंधित हो। देखिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यालय आदेश कौन जारी करता है, यानी कार्यालय आदेश कौन जारी करता है। जनता करती है, उच्च अधिकारी करता है, निम्न अधिकारी करता है, कर्मचारी करता है। कौन करता है, तो आपका देखिए कार्यालय का आदेश कौन करता है, जो उच्च अधिकारी होगा। कौन होगा, उच्च अधिकारी होगा, वही तो जारी करेगा, या फिर कोई कर्मचारी। तो क्या होगा, उच्च अधिकारी क्या करेगा, आपको आदेश जारी करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा। अदर्शन, अनदेखा, छिपना, अपरिचय। तो देखिए दर्शन का क्या होता है, अदर्शन। क्या होता है, अदर्शन। क्या हो जाएगा, अदर्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखा का क्या हो जाएगा आपका, अनदेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखा का अनदेखा हो जाएगा। छिपाना, छिपाना क्या हो जाएगा इसका, परिचय का क्या हो जाएगा, परिचय। परिचय क्या हो जाएगा, अपरिचय। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अदर्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी हमारा इसका, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन है कि मोहन पत्र लिख रहा था, अभी लिख रहा था, लिख चुका है नहीं, क्या है? लिख चुका है नहीं, लिख रहा था। तो कौन सा होगा, अब देखिए कार्य पूर्ण हुआ नहीं अभी, तो ये पूर्ण वाला तो आएगा नहीं। सामान्य है नहीं, संभावना बता नहीं रहा, तो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के दोनों। अब देखिए आदि का मतलब यहाँ क्या है, शुरू में। देखिए शब्द उपसर्ग का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैं एक शब्द लिखता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिखा मित्रता, ये तो प्रत्यय का हो गया। बट देखिए जैसे मैंने लिखा प्रतिदिन, अब देखिए उपसर्ग क्या होता है, अब देखिए शब्द के इसमें क्या है, प्रति क्या है आपका, प्रति उपसर्ग है। अब देखिए हमारा मूल शब्द क्या है, दिन, तो ये कहाँ लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रति आपका उपसर्ग हो गया और दिन क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग कहाँ लगता है आपका, पहले लगता है। कहाँ लगता है, पहले लगता है। आपको उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, प्रत्यय बाद में लगता है। क्या लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आपको ये याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उपसर्ग का प्रयोग हो गया ये, इसका क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह का विलोम क्या है, निराशा, साहस, शक्ति, जोश। क्या हो जाएगा, उत्साह। उत्साह क्या हो जाएगा आपका, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निराशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरा का सही विलोम है, हमको बोलते हैं ना कि ये खरा है, खरा का मतलब क्या होता है, सही है भाई। अब देखिए सही का विलोम क्या होता है, सच्चा, प्रमाणिक, स्पष्ट, या सही का क्या होता है, झूठा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, झूठा। झूठा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूठा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परम, धन, ईश्वर। अब ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है आपको, पहले में, दूसरे में, ये तो होंगे नहीं। अभी मिल रहा है आपको पहले में, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परम धन ईश्वर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नौवां क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा, उजाला, रोशनी, दीप। हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विलोम, विलोम। अब देखिए ये तो क्या है, इनके पर्यायवाची है। अब बच्चा कौन सा, ये अंधेरा। अंधेरा क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है पुलिस किस भाषा का शब्द है, किसका, पुलिस किस भाषा का शब्द है, तो हो जाएगा आपका पारसी। क्या हो जाएगा, फारसी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका पारसी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है अधिसूचना कहाँ प्रकाशित, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है। अभी आपको पता है अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, कहाँ होती है आपकी, राजपत्र में। कहाँ होती है सर जी, राजपत्र में होती है। कहाँ होती है, राजपत्र में हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास उदाहरण है। तत्पुरुष समास किसका उदाहरण है, का उदाहरण क्या है, राजभवन, पंचवटी, त्रिलोचन, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा इसका,
अब देखिए क्या हो जाएगा, राजा का भवन, क्या हो जाएगा, राजभवन। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या है, यानी कार्यक्रम को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। ये तो लिखा नहीं जाता आपका, कार्यक्रम ही नहीं लिखा जाता, कार्यक्रम ही नहीं लिखा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्यक्रम। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्यक्रम। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन हमारा कि संधि का उदाहरण क्या है, मेल, समझौता, दो शब्दों का योग, सभी। देखिए दो शब्दों के मेल अथवा समझौते को के योग को क्या कहा जाता है आपका, संधि कहा जाता है। अब संधि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। सभी क्या हो जाएगा, सभी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, कौन सा है आपका, कर्मधारय नीलकमल है, दशानन है, माता पिता है। देखिए ये तो किसका हो गया, द्वंद्व का हो गया। दशानन किसका हो गया आपका, दिगु का। कर्मधारय कौन सा होगा, नीलकमल। क्या हो जाएगा, नीलकमल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीलकमल। आपका नीलकमल बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या है, शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी, साधक। अब ये विलोम पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। देखिए विद्यार्थी का विलोम क्या होता है आपका, शिक्षक। क्या होता है, शिक्षक। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण है जिसका कोई अंत न हो, अनंत, सही बात है। जो कभी न मरे, अमर, सही बात है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सही बात है। ये सभी क्या है, इनके एक शब्द है, यानी एक वाक्यांश वाला आता है ना कि एक वाक्यांश में उत्तर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि सभी के ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन सही है आपके। देखिए 18वां है, अर्थशास्त्रीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक। किस शैली में लिखा जाता है, अर्थशास्त्रीय पत्र, तो आपका ये लिखा जाता है व्यक्तिगत शैली में। किसमें, व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, व्यक्तिगत शैली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अविभाव समास का उदाहरण है, कौन सा है अविभाव समास का उदाहरण, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ये तो भी आया था, राजभवन की जैसे राजपुत्र किसका है, कर्मधारय का। नीलकमठ बहुब्री, पीताम्बर भी किसका है, बहुब्री का। तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यथाशक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये यथा है ना, यथा मैं बता देता हूँ यहाँ, यथा क्या है यहाँ, यथा क्या है, एक अवयव है। क्या है, अवयव है, और शक्ति आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका पहला यथाशक्ति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दूह, दूर, दूर। तो क्या हो जाएगा इसका से ये बताइए। आपके एग्जाम में ये अधिकतर यही क्वेश्चन देखने मिलते हैं। मैं बता दूं 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा। आपका जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो पेपर है ना, 100% ये क्वेश्चन उसी में आएगा। एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने मिलेगा। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा है, राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, द्वंद्व का राम और लक्ष्मण। क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राम लक्ष्मण। क्या हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22वां क्वेश्चन है कि मित्र का सही पर्यायवाची क्या है, सखा, शत्रु, संपर्क, सद्भाव। देखिए मित्र क्या होता है, आपने जब भी कोई पुरानी कथाएं सुनी होगी तो उसमें क्या आता है, सखा आता है। सखा का काम लंबी क्या होता है, मित्र, दोस्त, जिगरी, ये सभी क्या है सखा के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि समझ के लिए सही पर्यायवाची है, यानी समझ का सही पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा हो जाएगा आपका, ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि, सभी। देखिए समझ में ये सभी आ जाते हैं, ज्ञान, अवधारणा, बुद्धि। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ज्ञान भी होता है, अवधारणा होती है, बुद्धि होती है, तो तीनों इसमें आ जाएंगे। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 24वां क्वेश्चन है, खाना शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? भोजन, आहार, भोज, सभी। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए अब इसमें देखिए भोज का खाने का क्या होता है? खाने के पर्यायवाची है भोजन, आहार, भोज, ये सभी क्या इसके पर्यायवाची? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सभी श्रेणी इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां की खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए खिड़की हो जाएगी देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा, देशज, जिसमें क्या हो जाएगा आपका? लोठा, किवाड़, किवाड़, और बहुत सारे शब्द है, कमीना, गवार, ये सभी क्या है आपके देशज शब्द हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूरी तरह आना, स्वाद खराब करना, बीमार होना, गुस्सा आना। देखिए आपके एग्जाम ऐसे देगा, स्वाद खराब होना तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, बीमार होना भी नहीं होता, गुस्सा आना, दांत गुस्सा आता है बट ये उसका नहीं होगा, इसका होता है बुरी तरह हराना। क्या हो जाएगा? बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले बढ़ने से पहले बता दूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। जिस प्रकार आपकी चतुश्रेणी एग्जाम में जितनी हेल्प की थी उसी प्रकार हम आपके हाई कोर्ट चतुश्रेणी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू इस 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वें क्वेश्चन की विशेषण का उदाहरण का चयन करें, यानी विशेषण का उदाहरण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, स्वरनाम। देखिए विशेषण होता है गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक आपका हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा गुणवाचक, और मेरे हिसाब से इसमें गुणवाचक सही है आपका, गुणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। अधिकतर इनके ऑप्शन मैंने अधिकतर ए डाले हैं क्योंकि आपको अभी नई नई क्लास है तो आपको धीरे धीरे ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ ऑप्शन अब बदल बदल के आएंगे। ये तो अभी सभी में ए डाल दिया मैंने, अब अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको ऑप्शन उल्टे सीधे, किसी में ए है, किसी में डी है, किसी में सी, सेम नहीं देखने को मिलेगा। इसमें तो अधिकतर मैंने क्या ए ऑप्शन डालें तो वो आपको कन्फ्यूज करेंगे, हाँ सभी में ए बता रहे हैं सर। पढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए 28वें, प्रत्ययों का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के दोनों। अब देखिए इसका जो मैंने आंसर था आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या किया अभी इसी वीडियो में, क्या हुआ इसी वीडियो मैंने बता दिया आपको। तो आपको इसका आंसर है ना कहाँ बताना है सर जी? कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर मैंने कहाँ बताया था। आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा आपका आंसर होगा आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 29वें क्वेश्चन की कार्यालय पत्र की भाषा होती है औपचारिक, अनौपचारिक, बोलचाल, साधारण, कौन सी होती है? अब देखिए अनौपचारिक तो होते हैं जो परिवार संबंधी इनको लिखे जाते हैं, बोलचाल की होगी नहीं तो क्या जाए? औपचारिक। कौन सी भाषा होती है आपकी? औपचारिक भाषा होगी। क्या होगी? औपचारिक भाषा आपकी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30वां क्वेश्चन की द्रुत गति का अर्थ क्या होता है? धीमा, तेज, मध्यम, स्थिर। तो क्या हो जाएगा? द्रुत गति का होता है आपका तेज। क्या होता है? तेज। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब आप सभी को क्या करना है? इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आने वाली जितनी भी आपकी 4th ग्रेड की जितनी भी वीडियो हैं आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसी चैनल पे आपको हिंदी, आपकी जो हिंदी है, कल्चर और इंग्लिश, तीनों की क्लासें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तीनों विषय आपके 4th ग्रेड जो हाईकोर्ट वाली है उसमें आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनकी क्लासें आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और आपकी हिंदी की जो है, हिंदी की जो वीडियो है आपको रोज़ आपको देखने को मिलेगी वीडियो, क्योंकि आपके इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत हेल्प करेगा ये चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।